दोस्तों, आपने पूछा था कि सनातन हाट पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का विशेष यानी कि 80% योगदान पुस्तक हिंदी में कब आएगी। हिंदी में पुस्तक आ चुकी है, नीचे हम लिंक डाल रहे हैं। यह पुस्तक आपके पढ़ने योग्य है और जो लोग अक्सर कर कहते हैं कि आर्य समाज का कोई योगदान नहीं था और 80% तो कतई नहीं हो सकता, उनको यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। सनातन हाट आपका अपना हाट, जहां पर आप अपने वैदिक, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ खरीद सकते हैं, वो भी घर बैठे। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तलक भी बकरीद की शुभकामनाएं दे रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ योगी जी कतई भी इन सब मामलों में नहीं पड़ते हैं। स्पष्ट कहते हैं कि जो मेरी आस्था है, जो मेरी श्रद्धा है, मैं उसके अनुरूप चलता हूं, मैं किसी के भी तुष्टीकरण के हिसाब से नहीं चलता हूं। उन्होंने हिंदू को शुभकामनाएं दी, लेकिन इस प्रकार के किसी भी खूनी मंजर का उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। आपको पता होगा, त्रिपुरा में पिछले दिनों एक रैली निकली थी जिसमें कहा गया था कि मोमो तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसी त्रिपुरा की सरकार ने कहा था कि हमारे प्रदेश के अंदर जरा सा भी खून अगर कहीं पर भी छिटका हुआ मिल गया तो सीधे जेल होगी। अगरतला को, राजधानी क्षेत्र को पूरी तरीके से कुर्बानी मुक्त बना दिया गया था। यह तब होता है जब अंदर जिगरा होता है, जब अंदर ताकत होती है, जब विल पावर होती है कि सरकार चलानी है, अपने लोगों के लिए चलानी है, इस भारतवर्ष के लिए चलानी है, इसकी अखंडता, इसकी अक्षुण्णता के लिए चलानी है। लेकिन यह बात हमेशा याद रखनी है कि इस देश को आजाद कराने में किन लोगों ने अपनी महती भूमिका दी थी और किन लोगों ने पाकिस्तान का राग अलापा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के ऊपर तकरीबन 9,500 किलोग्राम का अशोक स्तंभ जो बनाया गया था, उसका इनॉग्रेशन किया है, अनावरण किया है। नए भारत का नया संसद भवन तो बनने जा रहा है, लेकिन क्या संसद भवन के अंदर, इस नए संसद भवन के अंदर नए कानून भी पारित होंगे? जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के पूरा विश्व आज की तारीख में परेशान है, एकदम बदहाल है। योगी जी ने अभी जनसंख्या को लेकर के ट्वीट भी किया था। जिस प्रकार से बेतरतीब जनसंख्या इन कटुओं की बढ़ती जा रही है, उसको देख करके लगता है कि हम लोग कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि जिस समय पर ये दौड़ेंगे हमको रौंदते हुए भाग जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हरी टिड्डी दल पूरे के पूरे खेत को रौंद जाता है। लेकिन क्या इस प्रकार के नए कानून इस संसद भवन से बन पाएंगे? इस जनसंख्या के ऊपर एक नया वीडियो आया है। जिस दिन बकरीद थी उसी दिन एक छोटे से ऑटो के अंदर से 27 लोग बाहर निकले। अगर मेरे परिवार का मेरा कोई प्रियजन, कोई बच्चा या कोई नवयुवा कहीं पर जाता है तो मैं कोशिश करता हूं कि पूरी की पूरी गाड़ी में अकेला ही बंदा आए या जाए, या मैक्सिमम 2 से 3 लोग पर्सनल गाड़ी करके निकलें। लेकिन वो लोग एक छोटे से ऑटो में इतनी बड़ी भारी भरकम भीड़ लेकर के निकल रहे हैं। इस बात का अर्थ आप समझते हैं? छोटे छोटे चूजे, छोटे छोटे बच्चे उनमें से निकल रहे हैं, जो ये सारे के सारे क्या है, वही सपोले हैं। आगामी भविष्य में इनको देखिए किस प्रकार से ठूंस करके उसमें रखा गया होगा। इस बात को थोड़ा समझना चाहिए कि उनके ऊपर फिलहाल में क्या गुजर रही होगी। लेकिन यह प्रॉब्लम पूरे भारतवर्ष की बनने जा रही है। इस पूरे भारतवर्ष के ऊपर कब्जा करने हेतु, कब्जा करने के साथ ही साथ वोट बैंक के आधार पर या फिर बाहुबल के आधार पर, जितने हाथ उतनी लाठी के आधार पर, हर तरीके से इस पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी हाथ और इसी लाठी ने मुजफ्फरनगर में कमाल दिखाया। हुआ ये कि जो लोग कल तक जय भीम के नारे लगा रहे थे, उनकी कल खूब कुटाई हुई है। बारात आई हुई थी मुजफ्फरनगर क्षेत्र में और उनको इसलिए कूट दिया गया क्योंकि बारात में डीजे बज रहा था। डीजे से उन बकरों को परेशानी हो रही थी जो अगले दिन काटे जाने थे। पहले दलितों की इस बारात को रोका गया, पहले घरातियों को पीटा गया और फिर जबान लड़ाने पर बारातियों को कूटा गया। दोनों को कूटने के बाद में कहा गया कि हमारे बकरे परेशान हो रहे हैं, इस शोर शराबे से परेशान हो रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि कितना शांतिप्रिय मजहब है कि जानवरों तलक को वो परेशान नहीं होने देता है, जरा सी आहट तलक नहीं पहुंचने देता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से पीटा, PETA, जिसको 8 साल पहले इन्हीं मुसलमानों ने पकड़कर था खूब पीटा, जब वो कह रहे थे कि शाकाहारी बनिए, वीगन बकरीद मनाइए, तब इनके लोगों को जान बचानी पड़ी थी, पुलिस वहां पर पहुंची थी। तब से लेकर आज तक की तारीख में पीटा ने कभी नहीं कहा
कि हमें इस प्रकार से पीटा और आप लोग भी बकरों की जान मत लीजिए, उनको इस प्रकार से मत काटिए। वो दीपावली पर, वो होली पर, रक्षाबंधन पर, वो शिवरात्रि पर खूब ज्ञान पेलेंगे, लेकिन आज तक बकरीद पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसी की तर्ज पर चलते हुए मुसलमानों ने दलितों को खूब पीटा और कहा कि बकरों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कल इनको हम जिबा करेंगे, इनके कान में अपनी किताब की आयत पढ़ेंगे, इसका मुंह जो है वो मक्का की तरफ करेंगे, फिर धीरे धीरे हम गर्दन को रेतेंगे, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए साउंड से। समझ सकते हो? इस बात को समझने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, जो कैप्टन मोमो साहब ने 1400 साल पहले ही इनके अंदर से निकाल लिया था और वहां पर एक बम रख दिया था। कौन सा बम? एक जिहाद का बम, हर प्रकार के जिहाद का बम। आप जरा सोचिए कि हमारी बहन बेटियों के साथ में जो आज चल रहा है, क्यों चल रहा है? कैप्टन मोमो की सीख है। उसने जो इनके दिमागों में भरा हुआ है ये बारूद, ये उसकी दिक्कत है, ये उसकी प्रॉब्लम है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, बुजुर्गों तक, कोई किसी को नहीं बख्श रहा है, जानवरों तक को नहीं बख्श रहा है। गायों के पैर बांध करके उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उनकी गर्दनें रेती जा रही हैं ताकि हिंदुओं की भावनाएं आहत हो। ये इनकी किताब कहती है कि यदि आप किसी काफिर की, किसी मुशरिक की, किसी गैर मोमीन की भावनाओं तक को आहत करते हैं तो भी आपको दर्जा मिल जाएगा जन्नत के अंदर। मुसलमानों का एक अलग देश, जिसके विषय में मैंने बात की, पाकिस्तान, वहां का एक रिपोर्टर है कोई मिर्जा, वो इंटरव्यू में बता रहा है, अच्छा कल के ही वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि मुख्तार अब्बास नकवी को इस्तीफा दिलवा दिया तो हिंदू काफ़ी खुश है कि भाई दरगाह को आज तक इतना बढ़ाना, नरेंद्र मोदी की सरकार में IAS IPS बनवाने का काम मुख्तार का था, लेकिन वो मुख्तार का इस्तीफा हो गया है। लेकिन मेरे को समस्या ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हामिद अंसारी की तरह ये उपराष्ट्रपति बन जाए। हामिद अंसारी जिस समय पर उपराष्ट्रपति था, उसने पाकिस्तान ISI के लोगों को भारत में बुला करके उनके बड़े बड़े सेमिनार करवाए। मिर्जा आपने एक इंटरव्यू में कहता है कि 56 मुसलमान सांसद जो राज्यसभा और लोकसभा में थे वो हमारे बड़े सहयोगी थे और उन्होंने हमें बहुत सारी खुफिया जानकारियां दी थी और उन जानकारियों के आधार पर हम भारत के ऊपर कभी भी हमला करके कभी भी उसको तोड़ सकते थे। तकरीबन 67 जगह पर भारत को तोड़ने वाले आंदोलन चल रहे हैं जो लगातार क्रियाशील हैं और यदि हम उनका फायदा उठाते तो भारत को पहले तोड़ लेते। आप जरा सोचिए कि एक मुसलमान हामिद अंसारी 10 साल तक यहाँ का उपराष्ट्रपति रहा और उस 10 साल के दौरान जितने खुलासे अब हो रहे हैं उनके आधार पर पता लगता है कि एक नंबर का आतंकवादी व्यक्ति था। वो PFI को सपोर्ट करता है, SIS को सपोर्ट करता है, SI को सपोर्ट करता है, भारत विरोधी हर एक संगठन को सपोर्ट करता है। उस व्यक्ति के बारे में खुद पाकिस्तानी रिपोर्टर कह रहा है कि उसके साथ ही साथ 60 से ज्यादा सांसद थे जो हमारे पक्ष में बैठे हुए थे। अब आप बताइए कि ये गद्दार लोग किसके अपने किसके सगे हो सकते हैं? अरे जिन्होंने अपने प्रॉफिट के खानदान को नहीं बख्शा वो आपके खानदान को बख्शेंगे। जिन्होंने अपने प्रॉफिट के रिश्तेदारों, नातियों, पोतियों को, बच्चियों को नहीं बख्शा वो आप लोगों को बख्शेंगे। जिन लोगों ने अपने ही लोगों को अलग अलग फिरकों में बांट करके उनको जहन्नमी बता दिया और उनकी मस्जिदों को उड़ा दिया वो आप लोगों को बख्शेंगे। ये है सोच, ये है इन लोगों का ये दीन जिसको कहते हैं, ये कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं। लोगों को, दूसरे लोगों को नाम रखने वाले, गालियां देने वाले, गोबर खाने वाले, बताने वाले, खुद दिमाग में बम भर करके चलते हैं। छोटी मासूम बच्चियों तलक को नहीं बख्शते। इनकी महिलाएं, अभी 30 साल की एक महिला थी जो कि एक बालिग हुई एक हिंदू लड़की को उठा ले गई। 50 दिन से उस लड़की का कुछ नहीं पता है। लेडीज भी लव जिहाद इस प्रकार से कर रही हैं कि आपकी लड़कियों को फंसाएंगी, उड़ा ले जाएंगी। नाम बदल करके कोई यादव बन करके किसी मुसलमान ने एक लड़की के साथ में शादी कर लिया, उसके ऊपर दबाव बना रहा है कि तुझे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, तुझे मांस खाना पड़ेगा। यह घटनाक्रम है। लेकिन विश्वास जीतने वाली सरकार, मैं एक बार फिर से जिक्र करूंगा कि जो मैं पुस्तक अभी मैं पढ़ रहा था वीर हकीकत राय, उसमें कहा गया, बताया गया कि किस प्रकार से कैप्टन मोमो ने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार दी थी।
हमारा जो फिलहाल का जो सरकार का तरीका है काम करने का वो है कि हम तलवार निकाल के वहाँ कंप्यूटर लगा देंगे। एक हाथ में तो वो किताब रहेगी ही, लेकिन वहाँ पर हम कंप्यूटर लगा देंगे। अरे वो कंप्यूटराइज्ड तलवार इस्तेमाल कर लेंगे भाई। कन्हैया लाल जी की जो हत्या हुई है उसको बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है उसको देख लीजिए आप। सारी चीज़ें गौर करके ध्यान करके कि कितना इसकी शार्पनेस होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, सब कुछ कंप्यूटर से ही मिला है मोदी जी, सब कुछ वहीं से मिला है। जिस प्रकार से कंप्यूटर का प्रयोग जुबैर ने किया है, अब आप समझ जाइए कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होने का अर्थ क्या होता है। जुबैर को यदि जमानत नहीं मिली तो जिसने केस किया है उसको मार डालेंगे, ऐसी धमकियां उस व्यक्ति को मिल रही हैं। यह है कंप्यूटर का कमाल मोदी जी, एक हाथ में किताब और एक हाथ में कंप्यूटर देने का कमाल है। उन लोगों ने लगातार अफवाहें फैलाई। ये जो पाकिस्तानी रिपोर्टर कह रहा है कि तकरीबन 67 स्थानों पर अलगाववादियों का कार्यक्रम लगातार जारी है, ये ऐसे नहीं हुआ है, ये कंप्यूटर के आधार पर, उसके प्रयोग के आधार पर ही हुआ है। और ये आपके हामिद अंसारी जैसे लोग, ये आपके ZFI जैसे लोग, ये आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे लोगों ने ही यह मुहैया कराया है। ये आपके मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोगों ने 60 लोगों को IAS IPS बनवा करके ही ये काम करवाया है। उन्हीं आंदोलनों में से अभी एक तीस्ता से तलवार पकड़ी गई थी। अभी मेधा पाटेकर का भी कुछ खुलासा हुआ है कि 13.5 करोड़ रुपए उसने गरीबों की पढ़ाई के ऊपर धांधलेबाजी में फंसा लिए। उनका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। उससे पहले घोंसले वाली आंटी ने करोड़ों रुपए का गबन कर लिया था। ये सब कौन है? ये वही लोग हैं जो जिहाद के लिए, हम देखेंगे के लिए लड़ते रहे हैं। इस वजह से इन लोगों से बचने की अत्यंत आवश्यकता है। आप भी हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि डीजे बजने पर जो बकरे परेशान हो रहे थे आज वो कितने खुशहाल हैं और जो कितने खुश हैं, उनके विषय में हमें जरूर बताइए। इस आइडियोलॉजी के ऊपर हमें जरूर बताइए। और कैप्टन मोमो की इस आइडियोलॉजी पर आपका क्या कहना है, इनके जो लोग फॉलोवर्स हैं मोमिनों के ऊपर आपको क्या कहना है, इन सभी विषयों पर हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।